ब्रह्मांड चमत्कारी और खूबसूरत तरीके से काम करता है। हर बार जब आप कुछ पाने की कोशिश करते हैं तब पूरा ब्रह्मांड उस इच्छा को पूरी करने में आपकी मदद करने लग जाता है। तो आपने अपना उद्देश्य तय करके अपना काम कर दिया, अब इसे जाने दे, लेट गो करे और ब्रह्मांड को अपना काम करने दे। लेकिन आपका मन जिस चीज से जुड़ गया है उसे आप कैसे जाने दे सकते हैं? ये रहे कुछ तरीके जो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। भ्रमित ना हो, जाने देने का मतलब ये नहीं है कि अब आपको उस चीज की चाहत या जरूरत नहीं है। लोगों को लगता है कि वो हे भगवान मुझे अब ये नहीं चाहिए कहकर वो इसे जाने देंगे, पर ये बिल्कुल गलत है। जाने देने का मतलब ये कहना है कि ब्रह्मांड मुझे आप पर भरोसा है, मुझे पता है कि आप मेरी इच्छाओं को किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। और अगर आप अपने मन की दुविधाओं को जाने नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब ये है कि आपको ब्रह्मांड पर भरोसा नहीं है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, क्योंकि 99% बार ये इस तरीके से पूरा हो जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो इसके बारे में सवाल करना बंद करें। जब ऊर्जा अलाइंड होंगी और आपकी इच्छाएं एक ही स्तर पर वाइब्रेट कर रही होंगी, तभी ये वास्तविकता में बदल जाएगा। अपनी सीमित विश्वासों को पहचाने और उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर करें। कभी कभी हम अपनी इच्छाओं को इसलिए नहीं जाने दे पाते क्योंकि हम खुद को अयोग्य समझते हैं। ऐसा करके हम अपनी इच्छाओं के प्रति एक प्रतिपक्ष का निर्माण करते हैं। अगर आपका एक हिस्सा किसी नए और मजेदार नौकरी के लिए, अच्छी छुट्टी के लिए, एक खूबसूरत रिश्ते के लिए, नए अवसरों के लिए, प्रमोशन और पैसे के लिए हाँ बोलता है, पर दूसरा हिस्सा कहता है कि मैं ज्यादा अनुभवी या स्मार्ट नहीं हूँ, ये नहीं हो सकता, ये बहुत दूर है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो ऐसा कह के आप अपनी सीमित विश्वासों को सक्रिय कर देते हैं और अपनी इच्छाओं को जाने देने के बजाय आप उनसे जुड़ जाते हैं। आप मूल रूप से खुद को ये कह रहे होते हैं कि मैं इसे चाहता हूं पर मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता, और इसलिए आपके प्रतिज्ञान, आपके अफर्मेशंस, मैं स्वस्थ हूं, मैं अपने सपनों के महल में रहता हूं, मैं शादीशुदा हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं धनी हूं, ये सब काम नहीं करते क्योंकि आप बस कमी को महसूस कर रहे होते हैं। आपको अपनी इच्छाओं को सच करने के लिए चीजों का आभार व्यक्त करना होगा। कमियों को नजरअंदाज करें, संयम बनाए रखें और इस बात को जान लें कि अच्छी चीजों में समय लगता है। हो सकता है कि आपकी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएं, पर कभी कभी चीजों को सही जगह पर लाने के लिए ब्रह्मांड को रास्ता साफ करना पड़ता है। किसी को नौकरी से निकलना पड़ता है, किसी को कंगाल होना पड़ता है, एक घर बनाना पड़ता है, आपको ब्रेकअप या डाइवोर्स से गुजरना पड़ता है, ट्रेन को लेट होना पड़ता है। इच्छाओं को भौतिक रूप से पूरा करने से पहले आपको उन्हें ऊर्जावान और आध्यात्मिक स्तर पर प्रकट करना पड़ता है। अपनी इच्छाओं को आपको चाहने दे, पीछा ना करे, भीख ना मांगे, किसी चीज की जरूरत महसूस ना करे, क्योंकि ये कमी को दर्शाता है। अगर आप कमी महसूस करेंगे तो आप अपनी जिंदगी में कमी को ही आकर्षित करेंगे। आभार और प्रशंसा का अभ्यास करें। आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान ना दे, बल्कि आपके पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करें। ये आपके ध्यान को आपके उद्देश्य पर से हटाएगा और आपकी ऊर्जा को बहने देगा, आपको लेट गो करने में मदद करेगा। कृतज्ञता एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है। यह आपकी इच्छाओं को पूरी करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये आपका सबसे अच्छा दोस्त और सबसे वफादार सहयोगी है। आप जो महसूस करते हैं वही आकर्षित करते हैं। आशा नहीं बल्कि इस बात पर विश्वास रखें कि आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी।
आशा एक भिखारी है, आपको पूरी तरह से सुनिश्चित होना होगा। अगर आपको पूरे दिल से यकीन है कि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी तो आपको उन्हें जाने देने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अपने दिमाग को व्यस्त रखें ताकि इसे भटकने का समय ना मिले। एक नया शौक पालें, उन क्लासेस में जाएं जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। अपने बुजुर्ग पड़ोसी की मदद करें, खेलना शुरू करें, कुछ नया और मजेदार सीखें। बस काम करते वक्त अपनी इच्छाओं पर ध्यान दें और बाकी के समय में वर्तमान में जिएं और उसका आनंद लें। अपनी भावनाओं पर हमेशा ध्यान दें। जब भी आप इसके बारे में सोचते हैं तब ये कोई नई कार, नौकरी, अनुभव, रिश्ते के बारे में नहीं होता। आप इन्हें नहीं चाहते हैं, असल में आप भावनाओं को महसूस करना चाहते हैं। ये सब इस पर निर्भर करता है कि एक इंसान, अवसर, स्थान या चीज आपको कैसा महसूस कराते हैं। अपनी आंखें बंद करके महसूस करें कि आपकी इच्छाएं आपको कैसा महसूस कराती हैं। क्या ये आपको खुश, आजाद, हर्षित, सशक्त, गर्वित, प्रेरित, शांत और सुरक्षित महसूस कराती है? अब से परिणाम पर नहीं बल्कि अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। इस बात पर ध्यान दें कि आप अंततः कैसा महसूस करना चाहते हैं। जब आप परिणाम को छोड़ भावनाओं पर ध्यान देते हैं तब आपको कुछ बेहतर के लिए जगह भी बनानी पड़ती है। मान लीजिए कि आपने जैगुआर की मांग की और ब्रह्मांड ने आपको मर्सिडीज दे दी, तो मान लीजिए कि आपने अपने आय में वृद्धि की मांग की और ब्रह्मांड ने आपको एक अच्छे व्यवसाय का अवसर दे दिया, तो मान लीजिए कि आपने कंसीव करने की मांग की और ब्रह्मांड ने आपको जुड़वा बच्चे दे दिए, तो क्या आप दुखी होंगे? किसी बेहतर चीज के लिए हमेशा तैयार रहें और इस बात पर भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपको हमेशा अच्छा ही देगा।